रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटी रूपा के साथ रहता था। रूपा तो शहर में पढ़ाई के लिए गई हुई थी। वहीं महेश, सीता गांव में रहकर अपनी छोटे से खेत पर खेती करके अपना पेट पालते और कुछ पैसे जोड़कर शहर में अपनी बेटी को भी भेजते थे। ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी जा रहा था। लेकिन एक दिन सीता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। महेश, आपकी पत्नी सीता के दिल में छेद है। अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आपको उनका ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को आप कुछ भी करके बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, पैसों का इंतजाम कर लीजिए। उनके ऑपरेशन में 10 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब से मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे तो जमा पूंजी के नाम पर बस मेरा 1 बीघा खेती है। महेश मुंह लटकाए गांव की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे अशोक मिलता है। अरे महेश, क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हो? क्या हुआ? महेश अशोक को रोते हुए सारी बात बताता है। फिर अशोक कहता है, महेश, तू ऐसा कर, सेठ धनीराम से पैसे उधार ले ले। वो बहुत ही अच्छे सेठ हैं। देख, मैं भी अभी उन्हीं से उधार लेकर आ रहा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे को शहर भेजना है। लेकिन मैंने उनके बारे में कभी अच्छा नहीं सुना। यही सुना है कि वो कितने लालची और बेईमान हैं, और कैसे गरीब लोगों की जमीन जायदाद हथिया लेते हैं। ऐसा तो लोग कहते रहते हैं। देख, मैं उनके पास काम करता हूँ, मैं जानता हूँ वो कैसे हैं। और मैं दिल से कह रहा हूँ, वो बहुत ही नेक दिल हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। बाकी तू देख ले, इस गांव में और तो कोई नहीं है जो तेरी मदद कर सके। ठीक है, मैं सेठ धनीराम के पास ही जाता हूँ। अरे महेश, आओ आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? महेश उसे पूरी बात बताता है। ठीक है, ले जाओ पैसे, लेकिन अपनी वो 1 बीघा जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। लेकिन मेरे पास तो बस वही एक संपत्ति है। अरे तो मैं कोई लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगा। पैसे दे जाना और जमीन के कागज ले जाना। क्या करूं? कोई और मुझे पैसे तो देगा नहीं, और मुझे पैसों की जरूरत भी बहुत है। महेश मरे हुए मन से सेठ धनीराम के पास अपने खेत गिरवी रख देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। उधर सेठ धनीराम मूल और ब्याज को बढ़ा बढ़ा कर महेश के खेत हथिया लेता है और महेश के पास अब बस अपनी टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। फिर एक दिन उसकी बेटी रूपा शहर से पढ़ाई करके गांव लौटती है और महेश की परिस्थिति के बारे में जानकर बहुत दुखी होती है। बाबा, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं की। बेटी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा, आप उस लालची सेठ धनीराम के पास ही क्यों गए? आपको नहीं पता वो कितना लालची और बेईमान है। इतनी संपत्ति उसने ऐसे ही नहीं खड़ी की। हम गरीब लोगों का खून चूस चूस कर ये महल खड़ा किया है उसने। मैं जानता था बेटी, लेकिन और कोई चारा नहीं था। तेरी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस समय मुझे जो ठीक लगा, मैंने वो किया। ठीक है, अब उस सेठ धनीराम को मैं सबक सिखाऊंगी। बाबा, वो बटाई पर जमीन अभी भी देता है या नहीं? हाँ बेटी, देता है। क्यों, तुझे क्या करना है? बाबा, कल हम दोनों उसके पास जाकर कुछ जमीन बटाई पर ले लेते हैं, जिस पर हम खेती करेंगे। और खेती ऐसे करेंगे कि सेठ धनीराम गरीब राम बन जाएगा। लेकिन बेटी, तू करने क्या वाली है? रूपा कुछ नहीं कहती और अगले दिन दोनों सेठ धनीराम के पास जाते हैं। अरे आओ महेश, अरे ये तो रूपा है ना, तुम्हारी बेटी? हाँ सेठ जी। बड़ी बड़ी हो गई। ये तो शहर पढ़ाई करने गई थी। क्यों बेटी, हो गई तुम्हारी पढ़ाई पूरी? हाँ ताऊजी, हो गई। अब बताओ महेश,
आज कैसे आना हुआ? ताऊ जी, हमें कुछ जमीन बटाई पर चाहिए, खेती करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले जाओ। लेकिन हम एक ही शर्त पर जमीन देते हैं। कैसी शर्त? तुम जिस भी चीज की खेती करोगे उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। ठीक है ताऊ जी। रुको रुको बेटी, पूरी बात तो सुनो। तुम जिस भी चीज की खेती करोगे उसका ऊपरी हिस्सा हमारा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? रूपा सेठ जी की चतुराई समझ जाती है और मन ही मन कहती है, देखता जा ताऊ, तुझे कैसे धूल चटाती हूँ। खुद को बहुत होशियार समझता है ना, बाद में अपनी इसी होशियारी पर तू रोएगा। अब रूपा अपनी माँ और बाबा के साथ खेती शुरू करती है और खेत में प्याज की फसल उगाती है। फसल इस साल अच्छी भी होती है। रूपा फिर उन प्याज को जमीन से निकाल लेती है और प्याज का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा अलग कर लेती है और फिर सेठ धनीराम को बुलाती है। आइए सेठ जी। अरे, ये क्या, तुमने प्याज की फसल बोई थी? हाँ सेठ जी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आप आपने मुझे खेत दे दिए, अब मैं उस पर जिस चीज की चाहूँ खेती करूँ, उसमें आपको भला क्या परेशानी। और देखिए, आपकी शर्त अनुसार आपने फसल का ऊपरी हिस्सा मांगा था, जो ये रहा, तो आप ले जाइए। ये लड़की बहुत ही चालाक निकली। मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी कर दी। मंडी में रूपा को प्याज के अच्छे दाम मिले और उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ। बाबा, मुनाफा तो अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी हम अपनी जमीन वापस नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए और पैसों की जरूरत होगी। और तू खेती कर रही है? क्या इसी काम के लिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया? बाबा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और आपको आपकी जमीन दिलाने के बाद मैं वकालत पर ही ध्यान दूंगी। आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए। ठीक है बेटी। बाबा, तो चलिए सेठ धनीराम के पास चलते हैं, अब उसे सबक भी तो सिखाना है। रूपा और महेश एक बार फिर सेठ धनीराम के पास जमीन बटाई पर लेने जाते हैं। पिछली बार तो रूपा बेटी मुझे बहुत ही नुकसान हुआ, इसीलिए इस बार मेरी ये शर्त है कि फसल का निचला भाग मेरा होगा और ऊपरी भाग तुम्हारा। ठीक है ताऊ जी। इस बार रूपा सरसों की खेती करती है और अपनी मेहनत से एक बार फिर फसल अच्छी उगाती है। सेठ धनीराम खुश होते हुए कटाई के समय पहुंच जाता है और सरसों को देखकर भौचक्का रह जाता है। तुमने इस बार प्याज की खेती नहीं की? नहीं ताऊ जी, वो क्या था ना कि प्याज को बेचने मंडी जाना पड़ता है और सरसों के खरीदार यहीं आ गए, जिससे मेरा यातायात का खर्चा भी बच गया। बहुत अच्छे। ताऊ जी, आपकी शर्त अनुसार रहा फसल का निचला हिस्सा और ये मेरा ऊपरी हिस्सा, जो आप लेकर जा सकते हैं। सेठ धनीराम गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि पहली बार उसे कोई उसकी टक्कर का मिला था। उधर रूपा ने सरसों को बेचकर काफी पैसा कमा लिया। उसके माँ बाप भी खुश थे। फिर एक दिन सेठ धनीराम रूपा के घर आता है। बेटी रूपा, इस बार तुम आई नहीं खेती की जमीन बटाई पर लेने? हाँ ताऊ जी, वो जरूरत नहीं थी। बेटी, तो इस बार तुम मेरे लिए ये खेती करो। 2 बार मैंने तुम्हारी मदद की, इस बार तुम मेरी मान लो। ठीक है ताऊ जी। एक बात और, पिछली 2 बार मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसीलिए इस बार नई शर्त है। इस बार जो भी फसल उगाना उसका ऊपरी और निचला हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हारा। ये सेठ कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। इसे इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि इसकी 7 पुश्तें भी मेरा नाम याद रखेगी। बोलो बेटी, चुप क्यों हो? करोगी मेरी मदद? ठीक है ताऊ जी। सेठ धनीराम शेर था तो रूपा सवा शेर। वो बुद्धि की ताकत नहीं जानता था, जिसमें रूपा माहिर थी। हमेशा की तरह इस बार भी रूपा खूब मेहनत और लगन से खेती करती है और इस बार गन्ने की फसल उगाती है। महेश अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता देखकर काफी खुश होता है। बेटी, तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। इस फसल को बेचकर तो हम अपने खेत के साथ साथ 1 बीघा जमीन और ले लेंगे। और सेठ धनीराम कहीं ये देखकर पागल ही ना हो जाए, मुझे तो ये डर सता रहा है।
बाबा, उस लालची की इतनी चिंता मत कीजिए। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना। उधर सेठ धनीराम ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि इस बार रूपा पूरी फंसेगी। लेकिन जब वो कटाई के समय खेत पर पहुंचता है और गन्ने की फसल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ताऊजी संभालिए, पानी लाऊं? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, पानी मत लीजिए, लेकिन ये तो ले लीजिए, आपकी ऊपर और नीचे की फसल और ये गन्ना हुआ मेरा, जैसे आपकी शर्त थी। सेठ धनीराम को मुंह की खानी पड़ी। मैं मान गया बेटी कि बुद्धि से बढ़कर कुछ नहीं। तूने मुझे मेरी असली औकात बता दिया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और मैं आज के बाद किसी गरीब का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि खुद उनकी मदद करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा।